हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, जिसको हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। वहाँ पर हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का जो भी किया है क्लासिफिकेशन है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे उनकी करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वहाँ पर हम अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए उसको जरा सा देख लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा? क्योंकि जो भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जबकि हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्या होती है, वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है। इसीलिए जो है हमारे जो अल्कोहल्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। किस वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसीलिए उनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट हाई? क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा जो हमारा इथेनॉल है, यानी कि जो हमारा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल भी जिसको हम बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। और जो हमारा प्रोपेन है, जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट है -42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देख सकते हैं ना हम कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा था कि किसके बीच में, अल्कोहल के ओ और इधर क्या एच के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जो फैक्टर्स है बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके थे। कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप क्या है, अगर हमारे इंक्रीज होते हैं, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जितना ज्यादा हाइड्रोजन इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतने ज्यादा बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उनको ब्रेक करने के लिए उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, है ना। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज होता है। अगला हमने पढ़ा कि जितने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अब क्यों होगा, अगर हमारे हमने इसको इस तरीके से हमने समझा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब कोई बड़ा मॉलिक्यूल और छोटा मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड्स ब्रेक करने में किसके लिए इजी होगा, जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे ना उसके बॉन्ड। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें इतना ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, उसको ब्रेक करने के लिए उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। इसको हम इस तरीके से हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर वेंडरवॉल फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा था कि अगर ब्रांचिंग हमारी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सरफेस एरिया कम होगा, यानी कि मॉलिक्यूल का साइज की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो सरफेस एरिया अगर कम है तो क्या होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, चलिए आगे फिर हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था कि वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं सॉल्युबल, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। तो वाटर के साथ वो इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए फिर हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस हमारी। वहां पर हमने केमिकल रिएक्शन क्या पढ़ लिया था कि अल्कोहल क्या होते हैं, वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो जब अल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो हमारा OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है तब हमारा CO बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे तो हमारा क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर हो रहा है CO के बीच का बॉन्ड, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक। तो इस तरीके से ये भी हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शंस उनकी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की क्लीवेज के लिए
कौन कौन सी रिएक्शन क्या है हमारी इन्वॉल्व है। पहले हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, उनकी एसिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे, उनका मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है, कौन से मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हम, एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में हम क्या क्या लेंगे, जैसे कि हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, हमारा एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स हम लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारे फिनॉक्साइड या हमारे एल्कोक्साइड्स बनेंगे, और क्या बनेगा हमारा H2 बनेगा, यानी कि हमारा हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। चलिए ये रिएक्शंस भी हम कर चुके थे, ये फिनॉल की रिएक्शन, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारी अल्कोहल की रिएक्शन, तो यहाँ पर एल्कोक्साइड्स बनेंगे और यहाँ पे फिनॉक्साइड्स बनेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। चलिए अब हम पढ़ रहे थे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, जो यहाँ से शुरू होगा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अभी तक हमने रिवीजन कर चुके हैं कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। चलिए, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। एसिडिक कैरेक्टर जो एल्कोहल का है वो क्यों है, क्योंकि उसका पोलर नेचर की वजह से। OH क्या है, पोलर है ना, O क्या हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। हमने पढ़ा था जब हम डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है, डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे, पोलैरिटी पढ़ रहे थे, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, हम स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमारा पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहां पर भी हम डायपोल मूवमेंट, पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इवन हम क्लास 11th में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने फिजिक्स में भी इसके बारे में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हम पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब OH बॉन्ड की वजह से होता है द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, कौन सा इफेक्ट देते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट भी हम पढ़ चुके होते हैं, जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पर हम पढ़ चुके होते हैं। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। क्या होती है, पोलैरिटी कम होने लगती है। समझ में आया पोलैरिटी क्यों कम होने लगती है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दो तरह के ग्रुप है ना हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ देंगे, शिफ्ट करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर बढ़ेगी तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो उनका पोलर नेचर वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। चलिए, इतना तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी जो हमारा एल्कोहल है, यहाँ पर हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक क्या होगा, हमारे काम आएगा। और एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे कि प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में एसिडिटी का नेचर बताओ, एसिडिक नेचर बताओ कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, ठीक है। तो चलिए, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर कैसे बताया हमने, ठीक है। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ पर जो ये R लगा है, तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये R हमारा कोई एल्काइल ग्रुप ही है ना, CH3, C2H5 या कोई भी और हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, यहाँ की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, O की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी किस वजह से इंक्रीज हो रही है, जब हमारा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है ना, या आर क्या लगाएगा, हमारा प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा वहां पर। जब प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो रही है ना, इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा,
कम होगा, है ना। अब ये हमें पता है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर के। ठीक है, एसिडिक नेचर के, यानी कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका इतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। स्टेबल कौन होगा ज्यादा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें कम होगी? प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यानी कि जिसमें माइनस आई इफेक्ट होगा, है ना, माइनस आई इफेक्ट। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होगी, इस पर डेंसिटी। यहाँ पे क्या है, तीन हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है ना। और एसिडिक नेचर क्या है, सबसे कम है। तो ये ऑर्डर आ सकता है हमारा एसिडिक नेचर का, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ये उससे कम और ये सबसे कम। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया ये क्यों हुआ। ठीक है, एसिडिटी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, कि जब भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई भी लगा है तो उसकी हेल्प से हम अपना एसिडिटी का ऑर्डर बता सकते हैं किसी में भी। ठीक है, अगला, अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी कि अल्कोहल क्या है, आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, यानी कि अल्कोहल क्या है, वाटर से भी वीकर एसिड है ना। जब हम बोलें कि जो हमारा ROH है ये क्या है, अल्कोहल से भी ज्यादा क्या है, वीकर एसिड है। जो हमारा क्या है ROH यानी कि अल्कोहल है, वो क्या है, वाटर से भी ज्यादा क्या है, वीकर एसिड है। ठीक है, चलिए, वाटर से भी ज्यादा क्या है, वीकर एसिड है। ठीक है, चलिए, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा वाटर। अच्छा, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, हमारे फिनॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, फिनॉल। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे क्या होता है, जो मीथेनॉल होता है, क्या होता है, मीथेनॉल, जो कि क्या अल्कोहल ही है। तो मीथेनॉल क्या होता है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है ये एक। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। फिर आते हैं हमारे फिनॉल्स। अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल, उससे कम मिथेनॉल, फिर वाटर, और सबसे कम हमारे जो है बाकी, जो भी मेथनॉल को छोड़ के बाकी जो भी हमारे क्या है एल्कोहल्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रही है, ये हमारी क्या है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है। ठीक है, ROHOH के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे बता रहा है दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन, यानी कि बेटर प्रोटॉन डोनर है, यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। वाटर क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, अल्कोहल से। ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि एक एल्कोक्साइड आयन जो है वो क्या है, इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन अ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन से क्या है, ये हमारा एल्कोक्साइड है, ये हमारा हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो एल्कोक्साइड क्या है, वो बेटर है हाइड्रोक्साइड से, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर में। ठीक है, एक्सेप्ट करने में। वी सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। इससे पता चलता है कि जो हमारे एल्कोक्साइड्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड हो सकता है, इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सोडियम एथॉक्साइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो ज्यादा क्या है, एसिडिक है, किससे, हमारे अल्कोहल से। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, इतना समझ में आया। आगे बता रहा है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल की एसिडिटी। और फिनॉल की द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल सोडियम एंड एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। फिनॉल के साथ जो रिएक्शन है वो क्या बताता है, इनका एसिडिक नेचर बताता है। किसके साथ, सोडियम एल्यूमिनियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। वो तो हमको पता है कि फिनॉल में जो हमारा OH है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, बिल्कुल होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच। देखो
होता है हमारा जो OH है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, ठीक है। बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज depicted in its resonance structure causes the oxygen of OH group to be positive। इस वजह से क्या होता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिनॉल मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की वजह से होता है, ठीक है, जिस वजह से ऑक्सीजन में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे आता है ऑक्सीजन में पॉजिटिव, इसको हम आगे देखेंगे। अब देखो जब हम क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं यहाँ। अच्छा, जो रेजोनेटिंग ये स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल का है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, हमारा OH है, O के पास क्या है, हमारे लोन पेयर्स हैं, ये हमारे इसको देगा और ये वाला बॉन्ड उठ करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। किस तरीके से आएगा देखो, ये था, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर H एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें दो लोन पेयर से एक लोन पेयर ऐसा ही है, एक बॉन्ड ऐसा ही, तो ये वाला लोन पेयर उठकर यहाँ पर आ गया और ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखनी है हमें। अब देखिए, अब किस तरीके से स्ट्रक्चर में, अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से हुआ देखेंगे इसे, ये डबल बॉन्ड OH, इसमें एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तो यहीं पर है। अब हम कह रहे हैं जो ये माइनस चार्ज है वो उठ करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है वो उठ करके उसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब सेम वैसा ही होगा फिर से, ये जो माइनस है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो। अब ये वाला बॉन्ड तो यहीं पर है, अब ये वाला बॉन्ड उठ करके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सेम फिर से होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर दे देगा, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से कुछ हुआ, इसमें वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों आया, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर आई, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर आई, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन, यानी कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आती है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया, इसको देखो एक बार। चलिए, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अगला है हमारे पास एक रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। जो फिनॉल की हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जो हम रिएक्शन कराते हैं, उससे क्या पता चलता है हमारा कि जो फिनॉल्स हैं वो क्या है, हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल एंड वाटर। इसको हम पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे फिनॉल्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल्स एंड वाटर, ठीक है। एसिडिटी भी बोल सकते हैं ना, फिनॉल क्या एसिडिक नेचर ज्यादा है वाटर से और अल्कोहल से। इस रिएक्शन की मदद से हम देख पा रहे हैं, जो हमने जैसे हमने पीछे किया सेम वही है,
ठीक है, चलिए ठीक है। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब बोल रहा है कि कोई भी अगर क्या हो, नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हो, क्या लगा हो, कोई भी नाइट्रो ग्रुप लगा हो, उससे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एनहेंस होती है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। जब हमारा क्या लगा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो उसकी एसिडिटी यानी कि जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे हमारा कोई नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 अगर हमारा लगा है, ठीक है, NO2 ग्रुप अगर हमारा लगा है, तो उससे क्या होगी, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ और क्या होगी, एनहेंस होगी, ठीक है, और ज्यादा बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी कि जितने ज्यादा हमारे क्या होंगे नाइट्रो ग्रुप, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगी, हमारी एसिडिटी होगी, ठीक है, एसिडिक नेचर होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच a group is present at ortho and para position. It is due to the effective delocalization of negative charge in phenoxide ion. अब बोल रहा है ये इफेक्ट मोर प्रोनाउंस कब होगा, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। क्या लगा हो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, क्योंकि क्योंकि ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि सिर्फ ऑर्थो पोजीशन में है ना, और हमारे पैरा पोजीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर हमारी ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, ठीक है, तो उससे हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, और एनहेंस होगी। तो आगे भी वो वहीं पर वही बोल रहा है। तो ऑर्थो और पैरा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर आ रही है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ रही है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरी चीज वही बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारा लगा है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है, CH3, जिसे हम क्या, अल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे, CH3 है या C2H5 है, या और भी जो भी हमारे क्या है अल्काइल ग्रुप हैं, वो अगर लगे हो तो वो क्या करते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेसोल्स फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, यानी कि क्रेसोल्स हमारे क्या होते हैं, देखो फिनॉल तो हमारे ये होते हैं, क्रेसोल्स पढ़े हैं हमने, क्या होता है, एक CH3 और उसमें क्या है हमारा OH, है ना। तो यहाँ पे CH3 यानी कि एक क्या लगा है हमारा, क्या लगा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये हमारे क्या करेगा, रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए तो सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब पीके वैल्यू यानी कि उसमें उसकी जो एसिडिक वैल्यू अगर हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो जितनी ज्यादा पीके वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वीक एसिड होगा। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल की पीके वैल्यू है 15.9, यानी कि इन सब में सबसे वीक क्या हमारा इथेनॉल है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अगर हम देखें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी कि फिनॉल में NO2 ग्रुप हमारा लगा है ऑर्थो पोजीशन में, तो इसकी पीके वैल्यू कितनी है 7.2, यानी कि ये इन सब में क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं है। यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल इसकी है 7.1, यानी कि ये क्या है, सबसे ज्यादा हमारा क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। अच्छा ऑर्थो है और पैरा है, तो ऑर्थो और पैरा तो दोनों बात एक ही हो गई ना। अब देखो ये है हमारा फिनॉल और ये भी है हमारा फिनॉल, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि ऑर्थो पोजीशन में NO2, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है 7.2, ठीक है। और ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे NO2, ठीक है, NO2, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है 7.1। ऐसा क्यों, दोनों तो सेम ही है ना, बस पोजीशन का तो डिफरेंस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में क्या है, देखो दोनों आपस में क्या है, बहुत पास पास है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी ना होता, क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से होता है हमारा ये स्ट्रक्चर, होता है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर NO2 का। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइप का बन जाएगा, है ना, बहुत क्या है, ये दोनों पास पास है,
ज्यादा पास पास है, इसलिए इतना अच्छे से शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ये पोजीशन है यहाँ पर क्या है, इसके लिए खुला खुला है पूरा, है ना, खुला, एंड डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, खुला खुला है पूरा, तो यहाँ पर क्या है, लेस क्राउडेड है ना, क्या है यहाँ पर, लेस क्राउडेड है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा क्राउडेड है, तो उस वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी ये हमारी पीके वैल्यू कम है, यानी कि एसिडिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं कि इसको बोल रहे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों, इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है, जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा वो उतना ही वीक एसिड, ठीक है। इसकी वीक पीके वैल्यू है कम, यानी कि ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना समझ में आया। देखिए आप इनको एक बार कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, इनकी क्या क्या हमारे क्या होते हैं, 7.2 इसकी होती है ऑर्थो की, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल की 8.3 और पैरा नाइट्रोफिनॉल की होती है हमारी 7.1। हमारा फिनॉल जो है उसकी होती है 10, ऑर्थोक्रेसॉल की होती है 10.2, मेटाक्रेसॉल की 10.1, पैराक्रेसॉल की 10.2 और हमारी इथेनॉल की है 15.9, ठीक है। चलिए ये देखिए एक बार, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास रिकैप, यानी कि क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, है ना, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जिससे सबसे कम है उसको सबसे पहले रखेंगे और जिससे सबसे ज्यादा है उसको सबसे बाद में रखेंगे, ये होता है ना हमारा बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। चलिए देखिए आप, अब आप खुद देखिए। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल कैसा होगा हमारा, चलो पहले आप खुद कीजिए इनको। चलिए प्रोपेनॉल, पहला प्रोपेनॉल है हमारा, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन वन ऑल ना, वन पे ऑल यानी कि वन पे, ठीक है, OH। अगला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। चलिए अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं, OH, 2 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल, तीसरा क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल। अगला हमारा 2,3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। अब फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ है हमारा फिनॉल, और सिक्स्थ है हमारा 4 मिथाइल फिनॉल ना। चलिए फोर मिथाइल फिनॉल, ठीक है। चलिए ऐसे बन रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर कुछ, ये हमारा प्रोपेनॉल, ये 2 4 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा 3 5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा 4 मिथाइल फिनॉल और ये हमारा फिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, यानी कि सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी पहले वाले की, ठीक है, पहला आएगा, पहला वाला, उसकी क्या होगी, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद आएगा हमारा, देखो ये वाला ग्रुप है ना, जो इसमें क्या 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, 3-3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये रिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई, तो जितनी ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये हमारी इन सब में से क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप इसी में ही है, तो ये क्या होगी हमारी लास्ट में आएगी, सेकेंड वाली, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा फिनॉल, लेकिन फिनॉल से भी कम, ये इससे कम है, फिनॉल से कम, फिनॉल से ज्यादा होगी इसकी CH3 और
फिर आएगा हमारा 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, जैसे पहले वाले में क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, वैसे ये क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे आएगा हमारा 6 वाला, ठीक है, यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल आएगा। इसके बाद है हमारा, देखो इसके बाद है हमारा फिनॉल, 5 वाला आएगा फिनॉल, फिनॉल। इसके बाद आएगा हमारा, अब उसके बाद बचा ये और ये। अब देखो इसमें क्या है, 2 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसमें क्या है 1 नाइट्रो ग्रुप है, और इसमें क्या है 2 नाइट्रो ग्रुप है। लेकिन इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में, मेटा पोजीशन में। तो मेटा पोजीशन में इतना ज्यादा वो क्या नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बनती है। लेकिन ये क्या मेटा पोजीशन में है, ठीक है। लेकिन इनसे तो ज्यादा ही है ना ये, क्योंकि ये तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या है हमारा विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3rd वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 4th, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 नाइट्रो ग्रुप है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा 2nd वाला। हो गया सारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए यही बन रहा है सबका, यही आ रहा है सबका। चलिए अब हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। आप इन क्वेश्चन को क्या कीजिए, दोबारा एक बार घर में देखिए और एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाइएगा, और ये चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।